सत्संग चल रही थी और एक भक्त जो सत्संग में गया, 5 दिन की सत्संग थी। पहले दिन सत्संग में गया, सत्संग सुन करके आया। दोबारा जब दूसरे दिन जा रहा था तो जैसे ही वो सत्संग के पंडाल के करीब आया, थोड़ी दूर पैर के अंदर एक सूल चुभ गई। पैर बड़ा दर्द कर रहा, तो वो कथा में आ नहीं पाया। घर गया, पैर के पट्टी बांधी, पैर को सही किया, व्यवस्थित किया। और जब 5वें दिन सत्संग विराम हो रही थी, उस दिन वो सत्संग के अंदर आया और व्यासपीठ पर विराजमान महाराज जी प्रवचन दे रहे, कह रहे थे कि भाई भगवान सारे संकट हर लेता है, भगवान तो दुख हरने वाले हैं। महाराज प्रवचन दे रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति के वो बात दिमाग में नहीं बैठ रही। वो दौड़ करके महाराज के पास में आया, आकर के बोला कि महाराज जी, आप कहते हो कि भगवान सुख देते हैं, दुख हरते हैं, मेरी हालत देखो। मैं एक दिन इस सत्संग के अंदर आया, सत्संग सुनी, दूसरे दिन जब मैं आ रहा था सत्संग के अंदर तो बीच में ही पैर में सूल चुभ गई। पैर में सूल चुभी, पैर देखो पूरा भूज गयो है। पट्टी करवाई, डॉक्टर ने बताया पैर बहुत दर्द कर रही है। मैं तो 4 दिन सत्संग नहीं सुन पाई। तो मैं कोई बुरो कार्य करतो जने सूल भागती तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अच्छो कर्म कर रही हूँ, कथा रे महीने आ रही हो, तो सत्संग रे महीने आ रही हो, तो फिर भगवान कठे दुख हरण वाला, कठे सुख करने वाला। महाराज जी ने कहा, रे मूर्ख, तू सत्संग सुनता है, कथा सुनता है, अभी तक तेरे वो कथा मन में बैठी नहीं है, हृदय में बैठी नहीं है, भगवान को तूने पहचाना नहीं है। वो व्यक्ति बोला, आपके कहने का क्या मतलब है? महाराज ने कहा कि अरे मूर्ख, सजा तो सूली की थी, परंतु सूल से टल गई। अगर तुझे सूली पर चढ़ाया जाता तो तू नहीं बच पाता, लेकिन ये तो भगवान की कृपा है। सत्संग सुनने का लाभ है कि वो सूली की सजा भी सूल में टल गई। ये कृपा नहीं तो और क्या।